हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कमेंट आउट करने के लिए, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जेई का, राइट। और तो आप जो है ना इस चीज को देखो जरा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप इस T2 के कैलकुलेशन तक रुकना, ठीक है। मुझे T1 अपॉन में T2 कैलकुलेट करना है। अभी मैं समझा देता हूँ T1 और T2 क्या है। कंसेप्ट क्वेश्चन क्या था कि ये आपको सामने दिख रहा है, इसका मास जो है ना असल में m है, ठीक है। और ये दोनों सपोर्ट से जिस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा है, ये थीटा एंगल पे जो है ना, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली इस सपोर्ट से इसको बांधा गया है, ठीक है। और आपको जो है ना बताना है कि इसके अंदर जो टेंशन है वो जो क्रिएट हो रहा होगा उसको हमने T1 बोला है, और इसको कट करने के बाद जो है ना जो टेंशन है वो T2 क्रिएट हो रहा होगा इसके अंदर, और उन दोनों का अपने को रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, मान लो ये जब कटा नहीं है तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर T1 लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इस एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा। अब ये कितना कितना होगा उसको देखने के लिए यहाँ पे देख लो, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली जो चीज है ये T1 साइन ऑफ थीटा हो जाएगी, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि 90 माइनस थीटा होगा ना तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है ये T1 कोस ऑफ थीटा हो जाएगी, यस है ना। और इसका जो है ना एक वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा। अब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, राइट, क्योंकि वर्टिकली भी जो है ये बैलेंस्ड है, y डायरेक्शन में भी और x डायरेक्शन में भी बैलेंस्ड है। तो यहाँ से T1 जो है ना वो आपको निकल के आ जाएगा mg अपॉन में cos थीटा, यस है ना। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को आप बैलेंस कर दो, इक्वेट कर दो। अब दूसरा सिनेरियो जो है ना T2 जो कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान से देखो, जब इसको मैं कट कर दूंगा और जब मैं इसको कट कर दूंगा तो क्या ये गाड़ी जो है ना ओसिलेट होना स्टार्ट कर देगी, मतलब ये सर्कुलर मोशन में चलना स्टार्ट कर देगी। अब जब सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज चलती है तो उसके पास दो तरीके के फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक जो लग रहा होता है वो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसके पास, और एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल की वजह से ये होगा, और ये वाली जो चीज है वो ड्राइविंग फोर्स होगी जो उसको स्पीड करने में, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे इसको कट किया गया है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना, माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाली चीज थीटा होगी, ओके। तो ये mg cos थीटा और ये वाले डायरेक्शन में mg sin थीटा आ रहा है, यस है। अब ये वाला जो फोर्स है ये तो इसको स्पीड अप करने में काम आएगा, ये वाली जो फोर्स है ये तो इसको स्पीड बढ़ाने में काम आएगा, और ये वाली जो चीज है यानी मैग्नीट्यूड बढ़ाने में काम आएगा, और ये वाली जो चीज है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। इस टाइम पे इसकी फोर्स जो है ना, यहाँ पे जो टेंशन है ये T2 लग रहा होगा, यस है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों हुआ पता है? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि नहीं तो अगर रोटेट करने लग जाए तो ऑब्वियसली उसका इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो उस इंस्टेंट पे जो फोर्सेस हैं वो टोटल फोर्स 0 है, राइट। मतलब तो ये टोटल जो फोर्सेस हो गया mg cos ऑफ थीटा हो गया, तो यहाँ से T2 भी निकल गया। ये T2 समझ में आया ना कैसे निकला है? तो ऐसे आगे अब T1 अपॉन में अगर आप T2 करोगे तो T1 मैं निकाल चुका था, T2 नीचे रखूंगा तो ये बन जाएगा अब 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, राइट। आई होप आपको जो है ना समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।